नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात भिलाई की कर लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, सेल्फी ले रहे युवक झूले से गिर गया। गणेश पंडाल के पास ही यह हादसा हुआ है। झूले से गिरने पर युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। भिलाई के सेक्टर 1 की एक घटना है। रायपुर का रहने वाला युवक दोस्तों के साथ भिलाई पहुंचा था और घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। भट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला, पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। सेल्फी ले रहा युवक झूले से नीचे गिर गया। गणेश पंडाल के पास ही हादसा हुआ है। झूले से गिरने पर युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। भिलाई के सेक्टर 1 की एक घटना, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरें सामने आई हैं। भिलाई से झूले पर बैठा युवक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी घटना से जुड़ी? देखिए, बताना चाहूंगा कि युवक जो है वो रायपुर का रहने वाला था। अपने दोस्तों के साथ में वो भिलाई में पहुंचा हुआ था। गणेश पंडाल में ब्रेक डांस का झूला लगा हुआ था। वो नशे की हालत में था। जब झूला चल रहा था उसी दौरान उसने अपना सेफ्टी बेल्ट को खोल दिया, गेट खोल दिया और वहां पे खड़े होके वो सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान वो बुरी तरह से नीचे गिर गया, काफी जख्मी हो गया है। उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर वो काफी गंभीर रूप से घायल है। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। तो इस पूरे घटना के बाद में वीडियो जो है वो सामने आया है, तो उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से युवक घायल है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ये नशे की हालत में ये पहली प्राथमिक तौर पर सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और उसके बाद में जो दोषी होगा उसके खिलाफ में उचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित गंभीर घटना है। मिथिलेश, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं भिलाई से, जिस तरह से युवक झूले से नीचे गिर गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर दुर्ग से आपको बता दें, अपराधियों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। एक युवक की मौत हो चुकी है, 3 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। भिलाई औद्योगिक क्षेत्र की घटना, चोरी के क्षेत्र में बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का यह मामला, भिलाई की ही ये घटना, जहां पर 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक युवक की इसमें मौत हो गई है, 3 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। सहयोगी मिथिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, बताना चाहूंगा कि भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र की घटना है, जहां चोरों के चोरी करने का जो क्षेत्र है वो निर्धारित था। 2 गुटों के बीच में इसी लोग को लेकर विवाद हुआ था। एक गुट खुर्सीपार क्षेत्र का था, जो औद्योगिक क्षेत्र में पूरे नियोजित तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देना चाहता था। सुबह करीब 5 बजे वहां पहुंचा। अचानक उसी क्षेत्र के दूसरे गुट वहां पहुंच गया और उनके बीच में इसी बात को लेकर विवाद हुआ कि उनका क्षेत्र ये नहीं है। और इस बीच में वो जो गाड़ी से पहुंचे थे उसमें तोड़फोड़ की गई। वहां पर चाकू से जमकर वार किया गया, एक के बाद एक वार किया गया, जिससे युवक पूरी तरह से जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से एक बड़ी घटना यहाँ सामने आई है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र की ये मामला है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते बात करेंगे, राजधानी रायपुर की संघ की समन्वय बैठक लगातार जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। संघ के 36 अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। 3 दिनों तक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक चलेगी और ये बैठक लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। 36 अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। तो तस्वीरें इस बैठक के सामने आई हैं। संघ की समन्वय बैठक लगातार जारी। आरएसएस की अहम बैठक यहां पर आयोजित की गई है और इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। 36 अनुवांशिक जो उनके संगठन है, उनके पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद है। बड़ी बात यही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद है और आरएसएस एक रणनीति बना रही है कि 2023 के चुनाव में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में और खास करके जो भाजपा है उसे मुंह की खानी पड़ी थी, महज 15 सीटों पर जो है भाजपा सिमट गई थी। एक रणनीति बनाई जा रही है। 2023 का चुनाव प्रमुख रूप से एजेंडा है। साथ ही साथ आरएसएस एक ये भी रणनीति बना रही है कि गांव-गांव तक लोगों तक कैसे पहुंचे और ये भी रणनीति तय की जा रही है कि यहां पर जो शाखा है वो बढ़ाई जाएगी। 5 से
6 गांव के बीच एक शाखा का विस्तार किया जाएगा और यहाँ तमाम भाजपा के जो वरिष्ठ हैं वो भी मौजूद हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है वो भी मौजूद है। यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे से युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, समन्वय की ये बैठक है और बीजेपी और आरएसएस इस रणनीति पर फोकस इस बार करे कि 2023 में क्या कुछ होगा और 24 में क्या कुछ होगा। हालांकि युगल, जो चर्चा है वो जरूर गोपनीय है, लेकिन फिर भी कुछ अंदाजा क्या कुछ चर्चा हो रही होगी इस बैठक में? युगल जी देखिए, बहुत ही बेहद गोपनीय बैठक आरएसएस की हो रही है। वहाँ किसी भी जो बाहरी व्यक्ति है जिनकी सूचीबद्ध नाम है उन्हें ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बहुत ही गोपनीय बैठक यहाँ पर चल रही है। लेकिन जिस तरह से जो जानकारियाँ आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उसे यही कहा जा सकता है कि 2023 मिशन जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के अहम रायशुमारी हो रही है। और उससे भी बड़ी बात यही है कि आरएसएस गाँव-गाँव तक आम आदमी तक पहुंचने का जो प्रयास कर रही है, इससे जो शाखाओं का विस्तार है वो पूरे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। अभी जिस तरह से बातें आ रही है, 5 से 6 गांव के जो अंतराल है वहां पर एक शाखा है, वहां पर विस्तार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा ने शासन किया, उसके बाद जिस तरह भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और 15 सीटों तक जो भाजपा सिमट कर रह गई। और इसके अलावा गुटी जो राजनीति है अभी विगत जो 4 साल में वो जो भाजपा का वो सामने आई है, एक बड़ी चुनौती है। इन तमाम चुनौतियों के बीच जो है रायशुमारी की जा रही है। और इस बैठक में जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी मौजूद हैं और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं। और जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, यहाँ तक के बड़े जो भाजपा नेता हैं, प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, इस अहम बैठक को लेकर के भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो जान रहे हैं कि ये संघ की बैठक है और इस पे जो है गलत जो बयानबाजी भी उनको महंगी पड़ सकती है। और जिस तरह से यहाँ गुटबाज है, गुटबाजी को भी नियंत्रण रखना एक अहम जो है बात कही जा सकती है। तमाम जो बिंदुओं पर है वो चर्चा हो रही है। लेकिन बड़ी बात यही है, कड़ी सुरक्षा, तगड़ी सुरक्षा के बीच जो बैठक है वो जारी है। जी चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका युगल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की। नड्डा के आदिवासियों की मौत के बयान पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि झूठ बोला, बार बार बोला, अध्यक्ष बताएं कि कहां 71 आदिवासियों की 2 दिन पहले मृत्यु हुई है। आदिवासियों का बुरा सोचने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बड़ा हमला, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको हम दिखा रहे हैं। ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, अध्यक्ष बताएं कि कहां 71 आदिवासियों की 2 दिन पहले मृत्यु हुई है। चलिए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना था जेपी नड्डा का। यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए। और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। और तो सिर्फ कांग्रेस ने बीजेपी का एक वीडियो जारी कर दावा किया है, जेपी नड्डा के कार्यक्रम के दौरान नेता ऊंघते नजर आए हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल छत्तीसगढ़ आए थे। उनकी बातों को बीजेपी नेताओं ने गंभीरता से नहीं लिया। जब वो भाषण दे रहे थे तब पूर्व नेता प्रतिपक्ष सो रहे थे। मंच पर बैठे नेता या तो मोबाइल में व्यस्त थे या फिर ऊंघ रहे थे। ये वीडियो जारी किया गया है, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा है और दावा किया है कि जेपी नड्डा के कार्यक्रम के दौरान कई नेता बीजेपी के ऊंघते नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा छत्तीसगढ़ आए थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन उनकी बातों को, उनके भाषण को भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी गंभीरता से ले रहे थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वो मंच में भाषण दे रहे थे तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष बड़े ही आराम से ऊँघाई ले रहे थे, सो रहे थे। और लगभग आधे दर्जन से अधिक नेता उनके भाषण के दौरान मोबाइल में खोए हुए थे। तो नड्डा जी की बातों में कितनी गंभीरता थी,
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आचरण से ही यह स्पष्ट हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भूपेश सरकार की। प्रदेशवासियों को एक और नई सौगात दी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू होगी। गौवंश को अच्छी चिकित्सा देने के मकसद से इस योजना को शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके निर्देश दे दिए हैं। हर जिले में 1 या 2 वाहनों से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। चरणबद्ध तरीके से योजना का विस्तार किया जाएगा। तो गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, जिसका मकसद यही कि अच्छी चिकित्सा गौवंशों को दी जा सके। पहले 1 या 2 वाहनों से इस योजना की शुरुआत होगी और फिर इसका विस्तार किया जाएगा। न्याय योजना शुरू करके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस देश में सबसे बड़ी गोरक्षक पार्टी कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है, और सबसे बड़ा गोभक्त नेता कोई है तो वह है श्री भूपेश बघेल। और अब मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करके श्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया, यह साबित कर दिया कि इस प्रदेश में, उनके राज्य में कोई भी गोवंश चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा। चाहे वो घायल अवस्था में रहे, चाहे बीमार अवस्था में रहेगा, मोबाइल में चिकित्सक जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। और दूसरी तरफ बिलासपुर दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी के लोग छत्तीसगढ़ मॉडल देखने आते हैं। कांग्रेस के इस बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का अगर मॉडल चल गया होता तो कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। आज देश में गुजरात मॉडल की चर्चा होती है। कांग्रेस को सीखना चाहिए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैसे अधोसंरचना के काम हो रहे हैं। वहीं उन्होंने माना कि लगातार ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। जो भी है वो सीखने आते हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है वो केंद्र अपना रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ को इस बात के लिए भूल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस का अगर मॉडल चल गया होता देश में तो कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। पहली बात तो यह है। दूसरी बात है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे गुजरात मॉडल की बात हम करते हैं देश में, वास्तव में ये कांग्रेस के लोगों को भी जाकर के सीखना चाहिए कि समाज में और देश में अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में कैसे काम किया जाता है। हम और इस बीच बीजापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 10 लाख के नामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। पत्नी के साथ लालू मोडियम ने आत्मसमर्पण किया है। झारखंड रीजनल कमेटी का सदस्य रह चुका है। जिले के एसपी और सीआरपीएफ के डीसी के सामने से सरेंडर किया। 13 सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय था। 12 बड़ी वारदातों में शामिल था सरेंडर नक्सली। 10 लाख के नामी नक्सली लालू मोडियम ने अपनी पत्नी के साथ आत्मसमर्पण किया है। झारखंड रीजनल कमेटी का सदस्य था लालू, और जिले के एसपी और सीआरपीएफ के डीसी के सामने लालू मोडियम ने आत्मसमर्पण किया। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हाईवा और यात्री बस की टक्कर हुई है। हाईवा ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार 6 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सेंद्री में नए पुल के पास की घटना है। बिलासपुर से कोरबा की ओर ये बस जा रही थी। दीपका से कोयला लेकर बिलासपुर की ओर ये हाईवा आ रही थी। इस दौरान ये सड़क हादसा, हाईवा ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार 6 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज के लिए जिन्हें भर्ती कराया गया है। सेंद्री में नए पुल के पास की घटना। आगे बढ़ते रुक करेंगे कोरबा की ओर। कोयला कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया है। महंगाई भत्ते में 3.5% का इजाफा किया गया है। कोल इंडिया ने इसके आदेश जारी कर दिए। एससीसीएल के 43,000 कर्मचारियों को सीधा लाभ इसका मिलेगा। तो कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, कोयला कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ते में 3.5% का इजाफा। एससीसीएल के 43,000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और प्रदेश में मानसून द्रोणिका की सक्रियता लगातार बढ़ रही है और कई जिलों में बारिश हो सकती है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं।
दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, साथ ही मॉनसून द्रोणिका की सक्रियता बढ़ने से कई जिले ऐसे जहां पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। उधर कवर्धा की कांदावली ग्राम पंचायत सचिव की मनमानी सामने आई है। बीते 28 जून से चुनाव जीतकर आई दलित महिला को सरपंच का प्रभार नहीं दिलाया गया। वो बार बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के यहां चक्कर काटकर थक गई, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए पीड़ित दलित महिला सरपंच ने बंडरिया जनपद कार्यालय के सामने धरना दिया, जिसके बाद अधिकारियों की नींद खुली। जनपद पंचायत सीईओ ने पूरे मामले के लिए ग्राम पंचायत सचिव को जिम्मेदार बताया, साथ ही महिला को जल्द से जल्द प्रभार दिलाने के निर्देश दिए हैं। हमन चार्ज नहीं देते, 3 महीना हो गए घुमात है सर मन, भला घुमात है साहब मन, और 3 महीना हो गए हमन आत हवन। कब से आप लोग को चार्ज नहीं दिया गया? 3 महीना हो गए ना। जियो सीओ पास गए हैं तो यहाँ गए हैं, यहाँ आए हैं और थाना अधिकारी का क्या कहना है आप लोगों को? दिलाएंगे कहते तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, नहीं दिलाते। उनको जो चुनाव हुआ था उसके बाद जो है वो कांदावानी की जो सरपंच निर्विरोध चुनी गई थी, लेकिन सचिव का जो बर्ताव था वो नियमित नहीं था, वो आता नहीं था कार्यालय में, है ना। उसकी वजह से अब तक जो उसको प्रभार नहीं दिया गया। शालिग्राम दुर्वे है वो सचिव, उसका जो पुराना रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो उसके वजह से जो है विलम्ब हुआ। तो आज उसी को अपन जो है नए सचिव को प्रभार देकर पंचनामा बना के उसको हमने आज प्रभार दिलाया है। तो कल से जो है कार्रवाई चालू हो जाएगी। उधर बलौदाबाजार के मोहान गांव में कटाव की खबर प्रमुखता से दिखाने का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने मोहान गांव की प्रमुखता से खबर दिखाई थी। दरअसल पलारी ब्लॉक मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर महानदी के तट पर बसे छोटे से गांव मोहान के लोग कटाव से सालों से परेशान हैं और शासन प्रशासन से विस्थापन कराने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का अंदेशा है कि इसी रफ्तार से कटाव चलते रहे तो जल्द ही पूरा गांव नदी में समा जाएगा। कलेक्टर रजत बंसल खुद मोहान गांव पहुंचकर वहां का जायजा लेने पहुंचे और अधिकारियों और गांव के लोगों से बातचीत कर नदी किनारे पटरी बनाने की योजना की पूरी तैयारी की है। आपके न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से लगातार मोहान गांव को संज्ञान में हमारे लाया गया कि वहाँ पर जो नदी का बहाव है वो इस तरह से हो रहा है कि गांव का लगातार एरिया कट रहा है और आने वाले समय में यदि इसका संज्ञान नहीं लिया गया तो हो सकता है कि पूरी बस्ती के डूबने की भी स्थिति आ सकती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, अन्य पूरे डिपार्टमेंट्स के साथ मैंने दौरा किया और वहाँ पर उसका भौतिक स्थिति देखते हुए एक प्रस्ताव हम लोग बना रहे हैं। रिटेनिंग वॉल का लगभग 800 मीटर की रिटेनिंग वॉल रहेगी जो कि इस कटाव को रोकने में कारगर साबित होगी और इसको राज्य शासन को जो भी संबंधित मद है उसमें स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी उसकी स्वीकृति आ जाएगी और काम भी हो जाएगा। और बलौदाबाजार जिले की कई स्व सहायता समूह की महिलाएं बीते 1 साल से उचित मूल्य दुकान की आस लगाए हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई। इतना ही नहीं, दुकान दिलाने के नाम पर उनसे खाद्य विभाग के किसी अधिकारी ने पैसे भी मांग लिए, लेकिन 1 साल बाद ना तो उन्हें उचित मूल्य की दुकान मिली, ना ही उनके पैसे वापस किए गए। ऐसे में महिलाएं जनदर्शन में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देने पहुंची और कलेक्टर ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और उधर गरियाबंद के गोंदलापरा मिडिल स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जोड़ दिया है। ग्रामीण पिछले 3 सालों से स्कूल परिसर में दीवार निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अब तक इसका निर्माण नहीं करवा पाई है, जबकि 2 लाख रुपए निर्माण के नाम से निकाले भी जा चुके हैं। परिसर में अब अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं छात्रों की माने तो बाउंड्री वॉल नहीं होने से स्कूल में जंगली जानवर के आने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल में दीवार का निर्माण का काम शुरू नहीं हो जाता तब तक स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा। स्कूल भी अभी अतिक्रमण कई सालों से होते, कई बार तोड़वा चुके हैं। अतिक्रमण तोड़वाए के बाद तुरंत अतिक्रमण फिर हो जाते। हम आहता 3 साल हो गए यहाँ आए, अभी तक नहीं बने हैं। हम आहता मांग चाहिए, आहता बनी तुरंत ताला खोल देवो। पैसा 18-19 को पास हुआ है, 2 लाख रुपए आहरण भी हो चुका है, पर अभी तक कोई काम आगे बढ़ा नहीं है। राशि हर हो चुका है, फिर काम निर्माण नहीं हुआ है। ये गांव वाले उतने टाइम बोलते हैं कि साथ देंगे, फिर हट जाते हैं। जितना टाइम विवाद शुरू होता है तो गांव वाले घुस जाते हैं। हम तो बोले सर सब मार के चालू कर देंगे, कहकर ताला मत लगाई, हम सब मार के चालू करेंगे बोले। देखिए, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोंदलाबहारा में ग्रामीण ताला जड़ दिए हैं।
ग्रामीण लगातार स्कूल परिसर में अहाता निर्माण की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल परिसर में गांव के ही कुछ लोग लगातार इसको अतिक्रमण कर रहे हैं और इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन को भी कर चुके हैं, लेकिन अतिक्रमणकारी बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे यहाँ स्कूल परिसर को पूरी तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह बताया कि ग्राम पंचायत में अहाता निर्माण को लेकर स्वीकृति हो चुका है, लेकिन आज 3 साल हो गया अहाता निर्माण नहीं होने से जो बच्चे हैं वो स्कूल परिसर में रहते हैं, जिससे जंगली जानवरों का खतरा और अन्य तरह के खतरा इस परिसर में बढ़ गया है, जिसको देखते हुए ग्रामीण यहाँ पर आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर स्कूल में ताला जड़कर अहाता निर्माण की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ग्रामीण कब तक स्कूल में ताला जड़कर रखते हैं और कब तक इनकी मांग पूरी होती है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और छत्तीसगढ़ की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर, एक तस्वीर जिसमें छुपा है बीजेपी का बड़ा राज। देखिए न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद एक्सक्लूसिव तस्वीर। छत्तीसगढ़ की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर, एक तस्वीर जिसमें छुपा बीजेपी का बड़ा राज। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद एक्सक्लूसिव तस्वीर। जेपी नड्डा के रोड शो पर ब्रिज से थी नजर, निगाहें जो गौर से देख रही थी नड्डा का रोड शो। बीजेपी की आंखों ने ब्रिज से क्या देखा? जी हां, शुक्रवार को रायपुर में जेपी नड्डा के रोड शो पर बीजेपी की खास निगाहों ने नजर रखी थी। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो चल रहा था तो एक ब्रिज से पैनी निगाहें बनी हुई थी। न्यूज़ 18 के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है जो आपको चौंका सकती है, लेकिन तस्वीर दिखाने से पहले बात छत्तीसगढ़ बीजेपी की कुछ अहम घटनाओं की, जिनका कनेक्शन इस तस्वीर से हो सकता है। बीते करीब 30 दिनों से छत्तीसगढ़ बीजेपी में 3 बड़े बदलाव किए गए। पहले अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष और अब प्रभारी को बदल दिया गया। इन बड़े बदलावों के पीछे जिनकी दूरदृष्टि मानी जाती है वो हैं अजय जामवाल और शिव प्रकाश, जिन्हें बीजेपी में संगठन का शिल्पी भी कहा जाता है। शुक्रवार को सड़क से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो का काफिला गुजर रहा था। रथ पर जेपी नड्डा के साथ रमन सिंह, डी पुरंदेश्वरी, अरुण साव और नारायण चंदेल मौजूद थे, लेकिन 2 बड़े चेहरे अजय जामवाल और शिव प्रकाश नजर नहीं आ रहे थे। सवाल ये था कि रायपुर में मौजूद रहने के बावजूद वो जेपी नड्डा के रोड शो में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब जो तस्वीर न्यूज़ 18 के पास है वो इस राज से पर्दा उठा देगा। इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों में फ्लाई ओवर पर खड़े अजय जामवाल और शिव प्रकाश को देखा जा सकता है। जब जेपी नड्डा का काफिला गुजर रहा था तो दोनों नेता गहन सोच विचार की मुद्रा में खड़े थे। इन दोनों नेताओं को संगठन का शिल्पी माना जाता है और यही वजह है कि जहां कांग्रेस सबसे मजबूत है वहां इन्हें गठन की जिम्मेदारी दी गई है। अजय जामवाल जब से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी के साथ रायपुर पहुंचे हैं तभी से छत्तीसगढ़ बीजेपी में चंद नेताओं का काकश टूटता दिखाई पड़ रहा है। पहले अध्यक्ष बदला गया, फिर नेता प्रतिपक्ष और अब जेपी नड्डा के दौरे के ही दिन प्रदेश प्रभारी को बदल देना बताने के लिए काफी है कि बीजेपी की तीसरी आंख कितनी असरदार है। हालांकि रोड शो के दौरान अजय जामवाल और शिव प्रकाश जैसे बड़े कद के नेताओं ने तेज धूप में पुल के ऊपर खड़े होकर चुपचाप क्या ऑब्जर्व किया इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन जब इन पैनी नजरों ने इतने गौर से देखा है तो कुछ असर तो जरूर दिख सकता है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर। और इसी के साथ खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।